शहादत नहीं भूलेंगे, वो जुल्म नहीं भूलेंगे, वो शहादत नहीं भूलेंगे, मासूम फरिश्तों की इबादत नहीं भूलेंगे। गारों की शोले वो तड़पते हुए बच्चे, गारों की शोले वो तड़पते हुए बच्चे, हम लोग कभी तक वो कयामत नहीं भूले। जनाबे वाला 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का सबसे होलनाक दिन था, जब दहशतगर्दों ने नन्हे नन्हे बच्चों पर गोलियां उठाई, जिन्होंने अभी ये तसव्वुर भी न किया होगा कि ऐसे किसी हमले का निशाना बनेंगे। वो शहीद बच्चे खाक में नहीं बल्कि हमारे दिलों में दफन हुए। वो शहीद बच्चे खाक में नहीं बल्कि हमारे दिलों में दफन है। वो मासूम बच्चे मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा और जावेद। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह की राह में शहीदों को मुर्दा न कहो, अल्लाह की राह में शहीदों को मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। जनाब आला, मौत तो जिस्मों को आती है, जज्बों को नहीं। मौत तो जिस्मों को आती है, जज्बों को नहीं। मौत तो दिलों को आती है, धड़कनों को नहीं। वो शहीद आज भी जिंदा है हमारे दिलों में, हमारे खून में और हमारे हौसलों में और हमारे फिक्र में। ये कौम इन शहादत की माओं को सलाम पेश करती है जो अपने बच्चों की शहादत पर फख्र करती है। फूल देखे थे जनाजों में हमेशा मैंने, फूल देखे थे जनाजों पे हमेशा मैंने, कि मेरी आंखों ने फूल का जनाजा देखा। जनाब वाला 16 दिसंबर को दहशतगर्दों का ये गुमान था कि वो ऐसी बेरहमीन कार्रवाई करके हमारे हौसलों को पेश कर देंगे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि हमारा ताल्लुक किस शेर से है जो जड़ से जबर मिटाती है, जो उनको मार भगाती है, जो जड़ से जबर मिटाती है, जो उनको मार भगाती है। हम मौत को आँख दिखाते हैं, हम फैन से भी कब घबराते हैं। जनाबे वाला, इस संजय ने ये साबित किया कि इस कौम का बच्चा बच्चा जरूरत पड़ने पर जान की कुर्बानी देने को तैयार है। आज के दिन अफसोस का मकाम नहीं बल्कि ये दिन तो हमारे नन्हे शहादत को खराज तहसीन पेश करने का। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशना सरों ने, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशना सरों ने वो कर्ज उतारा है जो वाजिब भी नहीं। जनाबे वाला, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहती हूँ। हर आँख अशगबार है फूलों के लिए, हर आँख अशगबार है फूलों के लिए, लड़ते थे जो कभी बाग में झूलों के लिए। नींद इतनी गहरी सो गए माओ के लाडले, नींद इतनी गहरी सो गए माओ के लाडले, अब कैसे जगाएंगे उनको स्कूलों कि मैं पाते 1965 गाजी सैयद अली पंजाब रेजिमेंट साबिर शाकिर अजीम मेहनत का माँ बिस्मिल्लाह खातून का फर्जंद हूँ। मुझे अल्लाह ने एजाज़ बख्शा। आप लोग सोच नहीं सकते कि 4 साल की उम्र के बच्चों को जंग कैसे याद है। अगर आप 8 साल के बच्चे से भी पूछ लें तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन ये मेरे घर का मंजर था कि 17 दिन जंग चली थी और अल्लाह ने मुझे कितना शऊर बख्शा। मुझसे काम लेना था, उस मुल्क की बका सलामती का बाप की जिम्मेदारी मुझे दे दी अल्लाह ने। वो शहीद होना चाहते थे, मुझे भी 3 दफ़ा गाजी बनाया। शहादत मेरा मुकद्दर है इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ नमाज में करना ताला मुझे शहादत दे दे ताकि मेरी वालिद और वालदा दोनों शहीद के माँ बाप की हैसियत से तेरे सामने सुर्खी हो जाए। तो वो मंजर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दिन के लिए मेरे वालिद को सांगड़ की बॉर्डर पर थे। हालांकि रिटायर्ड मेडिकल अनफिट थे, लेकिन ज़रूरत थी मुल्क को उस वक्त ट्रेनिंग याफ्ता लोगों की, तो उनको ख़ास तौर से बुलाया गया 65 की जंग में। तकलीफ़ के बावजूद, जबकि 48 में उनको वो तकलीफ़ थी जब वो अपॉइंट हुए थे, लेकिन उस वक्त अनफिट जब भी नहीं थे, क्यों कि ज़रूरत थी मुल्क को, 65 में की ज़रूरत थी। तो एक रात के लिए वो आए थे। आज भी उनका दमकता वो चेहरा मेरी आंखों के सामने है। कितने पुरअज़म थे वो अपनी फतह के लिए। पूरी रात सिर्फ मेरी 2 बहनें मुझसे बड़ी थी, हम 3 थे उस वक्त, बाद में तो 4 और हुए। तो वालिद सारी रात हमें वाक़या सुनाते रहे जंग के कि किस तरह जंग हो रही है और इंशाअल्लाह फतह यकीनी होगी। फजर की अज़ान हुई, वालिद ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की कि मुझे इतनी इजाज़त मिली थी, अब मुझे जाने दो। नमाज़ पढ़ी फजर की घर में और मुझसे पूछा, एक सवाल किया कि दुआ करना मेरी शहादत हो जाए और अगर गाजी बनते लोगों तुम्हारे लिए क्या लेंगे। मैंने वालिद से कहा मुझे रेडियो चाहिए। वालिद हैरान हो गए कि तू खिलौना मांगता 4 साल के बच्चे। मैंने कहा तुम्हें क्यों चाहिए तुम्हें। मैंने कहा पड़ोस में हमारे रिश्तेदार बहुत अमीर हैं, तो 4 बैंड का रेडियो, हमारे पास 1 बैंड का नहीं, और ये अपने
अपनी मर्ज़ी से सुनते हैं। जब मुझे चाहिए होता है कि मैं जंग की खबर रखूं, आपकी फतवाहत की खबर सुनूं, और ये तराना मुझे बहुत पसंद था, नूरजहां का, ए वतन के सजीले जवानों मेरे मुख में तुम्हारे लिए। तो मैंने इसलिए ख्वाहिश का, और वो रेडियो मेरे वालिद कैसे लेकर आए, वजीफ़ा मिला, पेंशन नहीं थी उनकी, जब आए तो 2 बैंड का रेडियो, जब लोगों के घरों में रेडियो नहीं होते थे, मुझे ला कर दिया वो, और वो 1 हफ्ता भी मेरे पास नहीं रहा, वो चोरी हो गया। मैं इतना रोया कि शायद ही मैं अपने वालिद वालदा का इंतकाल करूँगा, इतनी मतलब रेडियो से लगाव थी मुझे। और अल्लाह ताला मुझे रेडियो पाकिस्तान भी ले गया, वहाँ भी मैंने यही फरमाइशें की कि मुझे ये मिलने रखने चाहिए, इन नगमों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं दुनिया भी, मुझे अब चाहिए। तो ये शौक़ था। जब 1971 में जंग शुरू हुई, वालिद बहुत शदीद अलील थे, मैंने उन्हें मना किया कि आप ना जाएं, आपको वैसे ही फिट है, लेकिन जज्बा देखिए उनका कि वो मेडिकल बोर्ड के सामने सांगड़ गए और डॉक्टर ने कहा आप अनफिट हैं, क्योंकि आप बहुत जवान हैं लड़ने के लिए, 65 में आपको इसलिए दिया कि जो ज़रूरत थी। अब हमारी फ़ौज बहुत बड़ी है, इंशाअल्लाह ताला फतह हमारा मुक़द्दर हो, लेकिन हमें क्या पता था कि इतनी बड़ी 90,000 फ़ौज इस तारीख़ इस्लाम का बदतरीन वाक़या सबक आमोज़ हमारे लिए। अगर अब भी हम नहीं जागे तो ऐसा कोई दूसरा सानिया भी रूम में हो सकता है, लेकिन अल्लाह का मौज़ा इंशाअल्लाह हमने दिखा दिया, नाश्ता करा दिया, इंडिया को बता दिया कि 71 का बदला ले लिया हमने। अगर ज़्यादा अकड़ोगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ करके दिखा देंगे। फिर अफ़गानिस्तान को 78 सालों में पहली दफ़ा हमने दिखाया कि तुम हमें मारते थे, आज हम इस काबिल हो गए कि अगर जब कोई हमें मारेगा हम उसके हाथ तोड़ देंगे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, 71 की शिकस्त का हम बदला ले चुके हैं। अगर हमने लियाकत अली खान के मुक्के की तरह एक हो गए तो इंशाअल्लाह लाल किला पर हम झंडा ज़रूर लहराएंगे, क्योंकि हमने 1000 साल हुकूमत की अक़लियत में होते हुए, ये हमारे अबाजात का हमें ना जूनागढ़ दिया गया, ना यूपी, ना सीपी, ना कश्मीर, ये सब हमारा है। ये असल पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तकमील पाकिस्तान होगी। ये वाक़या आपको सुनाया मैंने इसलिए ताकि हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए, हमें तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बेस हो चुके हैं, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा मुस्तक़बिल, हम एक भी क़ुव्वत हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पूरी दुनिया में फतवात का सबब बनेगा। फ़लस्तीन को भी आज़ाद कराएंगे, कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे, और असल पाकिस्तान की तकमील करेंगे इंशाअल्लाह ताला।